नहीं होती? वहीं पर भी बॉर्डर है, वहीं पर भी बाड़ लगाई है, वहां पर भी बीएसएफ ही है। ये अंतर है। घुसपैठ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। और मित्रों, इस शरणार्थी और घुसपैठिया, ये दोनों के बीच में जो अंतर नहीं समझेगा, वो अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ छलावा कर रहा है। मैं आज कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। युगांडा में 70 के दशक में ईदी अमीन का शासन आया था। वहां से ढेर सारे भारतीय भागकर यहां आए। क्यों कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको शरण दी थी? वो कहां जाएगा? यहीं आएगा, इसकी नेचुरल जगह है, इसलिए वो शरणार्थी है। वह राजनीतिक हालात बदले, प्रताड़ना हुई, हमने शरण दी थी। यहां वो धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं की एक प्रकार से सम्मान बचाने के लिए यहाँ आता है। उसको राजनीतिक शरण देना हमारा दायित्व है। ये 1951 से भारतीय संघ का उनके साथ किया गया वादा है। तो घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में उसको अलग दृष्टिकोण से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और इसका इवैल्यूएशन भी अलग दृष्टिकोण से। और इस सुरक्षा के भी प्रॉब्लम हुए, मजदूरी के भी प्रॉब्लम हुए, गरीबी का भी प्रॉब्लम हुआ है। ढेर सारी ड्रग कार्टेल, हथियारों की तस्करी, जाली नोटों की तस्करी में घुसपैठिए पकड़े जाते। अब ये सारी चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें, सामाजिक विखवाद भी खड़ा करने का काम हो रहा है। मैं अभी झारखंड में गया था। झारखंड में ट्राइबलों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, बहुत बड़ी गिरावट आई। इसका कारण क्या? बांग्लादेश से हुई घुसपैठ है। मित्रों, अभी अभी हमारा चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। एक कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ गई है। उनका सच और झूठ का दायरा बड़ा सीमित हो गया है। जो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है वो झूठ है, और वो काल्पनिक झूठ का हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम सच है। उनका सच और झूठ का दायरा सीमित हो गया है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, 51 से एसआईआर हो रहे हैं। और एसआईआर एक प्रकार से चुनाव आयोग का दायित्व है। हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और ये जब तक हम मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग कभी काम नहीं कर पाएगा। हमारे संविधान के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है। और फ्री एंड फेयर चुनाव तभी हो सकता है जब हम मतदाता सूची, मतदाता की व्याख्या के अनुरूप करें। हमारे लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंदर मतदाता की व्याख्या की गई है। सबसे पहली इसकी मतदाता बनने की योग्यता वो भारत का नागरिक है, ऐसा लिखा है। आप लोपित करना चाहते हो तो एक प्रस्ताव लेकर आइए पार्लियामेंट में। किस देश में कोई भी वोट डाल सकता है। और दूसरी योग्यता 21 साल का आयु है। अब आप 21 साल का आयु पूछोगे है या नहीं है, तो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। और आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, वो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। वो भी समझते हैं कि ये पूछना पड़ेगा, परंतु वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसके कारण जो वोट करते हैं वो वोट उनकी वोट बैंक जो मानकर बैठे हैं उनके करते हैं। मित्रों, ये चुनाव आयोग का दायित्व है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण
अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी क्या? और फिर भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया से कोई भी आपत्ति हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हो क्या? इसके खिलाफ जुलूस नहीं निकाल सकते। ये संवैधानिक मर्यादाओं का हर दृष्टि से उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग में चल रहा है एसआईआर, फिर भी आप स्वीकार नहीं करोगे। और मित्रों, कई क्षेत्रों के अंदर 30%, 20%, 15%, 11% घुसपैठिए पकड़े गए हैं। ये चुनाव आयोग का मतदाता शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है, मतदाता सूची शुद्धिकरण का एसआईआर, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मतदाता की उम्र 18 साल है या नहीं है, वो उनको पूछना ही पूछना है। और मतदाता देश का नागरिक है या नहीं है, वो पूछने का अधिकार नहीं, दायित्व हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है। और ये प्रक्रिया में किसी ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।